नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश आएंगे इंडिया के साथ, संजय झा को लगाया किनारे, बड़े नासुर बन गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार के सामने धराशाह हो जा रहा है। जो भी क्षति भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पहुंचाना चाहती है वह धराशाह हो जा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है। मोदी और शाह की जो चाणक्य नीति है ना, वह नहीं सफल हो पा रही है। जिस संजय झा और ललन सिंह को एक जरिया बना रही थी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर सेंधमारी और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की या तोड़ने की पार्टी, वह असफल बार बार मुंह की खानी पड़ रही है, मुंह पर काली पूत रहा है। अब वही संजय झा राज्यसभा सांसद हैं और उनकी सांसदी अब जाने वाली है, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और नीतीश कुमार दोबारा उनको अब भेजेंगे नहीं। ऐसे में दरभंगा के अंदर नीतीश कुमार की यात्रा पहुंची हुई है और दरभंगा के अंदर एक सभा को संबोधित किया गया। उस दरभंगा में जब सभा को संबोधित किया जा रहा था तो संजय झा भाषण देने आए और 3-4 मिनट ही हुए थे, भूमिका बड़ी लंबी बांध रहे थे। डबल इंजन की सरकार बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी के अगुवाई में विकास की पहाड़ तोड़ रहा है बिहार, यह बता रहे थे और कह रहे थे कि दरभंगा को एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। 10 सालों से तो सुनने को आ रहा है कि दरभंगा को एयरपोर्ट मिल रहा है, कई बार शिलान्यास हुआ है, लेकिन वह एयरपोर्ट नजर नहीं आया अभी तक। गुणगान संजय झा करते रहे और नीतीश कुमार तंग आ गए। 4 ही मिनट बाद नीतीश कुमार ने अपने अफसर को भेज दिया और कहा कि भाषण छोड़ो, निकलो यहां से। और अफसर जाकर के बोला कि अब अपना भाषण आप रोक दीजिए, आप हटिए यहां से, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और भाषण छोड़ करके, लाग लपेट करके, मोदी गुण चालीसा पढ़ के उनको हटना पड़ा। यानी कि संजय झा के बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे और संजय झा की भूमिका नीतीश कुमार को पसंद नहीं थी। इससे साफ झलकता है कि जो डबल इंजन की सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो उन्होंने कहा, तो 20 साल से तो नीतीश कुमार है और नरेंद्र मोदी ने दिया ही क्या बिहार को। नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के नरेंद्र मोदी उद्घाटन में गए थे, तो उस नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास नीतीश कुमार ने बता दिया नरेंद्र मोदी के आंखों के सामने बैठा करके, और कहा कि आज प्रधानमंत्री आए हैं उद्घाटन करने के लिए, लेकिन इस नालंदा का इतिहास पता होना चाहिए इस देश को। और नीतीश कुमार ने कहा कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने फंड दिया था इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, और एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने का सपना था। और नीतीश कुमार उस समय एनडीए के थे, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार के पास गए मनमोहन सिंह से मांगने के लिए कि हमें नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए बजट चाहिए सरकार से। और जितनी उम्मीद नहीं की थी नीतीश कुमार ने, उससे ज्यादा दिया मनमोहन सिंह ने। यह मोदी के सामने नीतीश कुमार ने कहा भरे मंच पर, और कहा कि जब मैं दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचा तो पत्रकारों ने घेर लिया और कहा मुझे कि क्या लेके आए हैं दिल्ली से। तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि मैं झोला लेकर के गया था और बोरा भर के दिल्ली से लेकर के आया हूं, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना मिल जाएगा। तो वह एक मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार थी। अब नरेंद्र मोदी का मुंह तो भरता बन गया, ताना बाना बुनने गए थे, सारा नशा ढीला कर दिया
नीतीश कुमार ने। तो संजय झा आए थे दरभंगा के अंदर मंच पर और मोदी का गुणगान गा रहे थे, बस भाषण से ही हटा दिया। यह उनकी असली हैसियत बना दी है जेडीयू के अंदर। क्योंकि संजय झा संघी है और वह भाजपा के नेता है और भाजपा से निकल करके जेडीयू में प्लांट किए गए हैं, ऐसा कहा जाता है, चर्चा करते हैं लोग। और उनके बयानों और भाषा से भी यही लगता है वह भाजपाई ही है तो जेडीयू में ठप्पा जेडीयू का है, लेकिन है किसी और के। अब ऐसे में संजय झा को हटा करके भाषण से, और नीतीश कुमार ने अपने किसी भी कार्यक्रम में भाजपाइयों को आने के लिए नो एंट्री लगा दी है। कोई नहीं आ रहा है, जैसे मुजफ्फरपुर में रोक दिया आने के लिए, फिर किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे, कोई भाजपाई नहीं आएगा। नहीं तो सम्राट चौधरी बड़ी बगल बगल में घूम रहे थे, बगल बगल में साथ ही साथ चलते थे, एकदम हटते नहीं थे, चिपके हुए थे चुम्बक की तरह, खसकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस सबको बेंड कर दिया, नो एंट्री लगा दिया, चल भैया हट हट हट, यहां से नहीं जरूरत है किसी की। लेकिन संजय झा को यह झलक दिखला करके आज नीतीश कुमार ने अपना इरादा साफ कर दिया कि भैया हम इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं। यानी कि जैसा कहा मैंने कि नीतीश आएंगे इंडिया के साथ, संजय झा को लगाया किनारे। और यह दृश्य आने के बाद भाजपाइयों को साफ सुन गया, बौखला गए, एकदम बौखलाहट पूरी भाजपाइयों में मच गई। अब वजह बड़ी साफ है कि नीतीश कुमार उस संजय झा को तो किनारे लगाएंगे, क्योंकि उन कार्यकारी अध्यक्ष है, उनको जल्द उनकी कुर्सी भी जाने वाली है आने वाले वक्त में। और ललन सिंह को किनारे लगा भी दिया है। ललन सिंह किसी भी ऐसे अहम बैठक में ललन सिंह और संजय झा की नो एंट्री है। और जिस मनीष वर्मा को इसी संजय झा ने जिसको किनारे किया, यह संजय झा मनीष वर्मा को दूर कर दिए थे, वही मनीष वर्मा इतने नजदीकी हैं नीतीश कुमार के जितना कोई भी नहीं है। और निशांत कुमार के लेकर के जो साजिश भारतीय जनता पार्टी के रिमोट के द्वारा ललन सिंह और संजय झा चल रहे थे, उस साजिश को भी नाकाम कर दिया है नीतीश कुमार ने। अब यह लग रहा है कि नीतीश की यात्रा समाप्त होने के बाद इस देश की राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है। मैं नहीं जानता कि नीतीश आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन हरकतें कह रही है कि नीतीश इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। यह वक्त बताएगा। लेकिन अब नीतीश के फैसले से, कुछ फैसले नीतीश कुमार ले रहे हैं जिससे इंडिया गठबंधन के अंदर उम्मीद जगा दे रहे हैं। अब इस तरह नीतीश कुमार जैसे ललन सिंह को नजरअंदाज कर रहे हैं, संजय झा को नजरअंदाज कर रहे हैं, आरजेडी की पार्टी टूटने से बचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यक्रमों से दूर कर दे रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल नीतीश कुमार की जेडीयू की पार्टी के अंदर है, उनको भी वह धीरे धीरे किनारे लगा रहे हैं। और जिस तरह से आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा को अपने नजदीक ला रहे हैं और अहम फैसले लेते जा रहे हैं, यह इंडिया गठबंधन के अंदर एक उम्मीद जगाता है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट ला करके खड़ा करता है। ऐसे में पीएमओ में बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि बैठकों का दौर इसलिए भी शुरू है, दिल्ली के अंदर लगातार बैठकों का दौर शुरू है, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे बिहार हो और चाहे आंध्र प्रदेश हो, तीनों स्टेट मोदी से अब कहीं न कहीं दूरी बनाते हुए और अपने आक्रामक रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी का जो परिणाम हुआ, बीएमसी का परिणाम आने के बाद जब न भाजपा को बहुमत नहीं आ पाया
227 सीटों पर बीएमसी के अंदर जो बहुमत का आंकड़ा 114 का है, और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी दूर रह गई और एकनाथ शिंदे के समर्थन के बगैर नहीं वह अपनी सत्ता वहां काबिज कर सकती। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल का फार्मूला दिया तो भाजपा ने कहा नहीं सजी हम ही घोटेंगे, तुको नहीं देंगे कुछ, तुको भूखा रखेंगे। तो एकनाथ शिंदे ने भी झड़का दिया और एकनाथ शिंदे जो अपने पार्षदों का रजिस्ट्रेशन करा रखे थे बीएमसी में, वह रजिस्ट्रेशन सब कैंसिल करा दिया। अब इसका मतलब यह हो गया कि एकनाथ शिंदे के लोग उद्धव ठाकरे के पास जाने के लिए आजाद हैं, क्योंकि वह भाजपा को समर्थन नहीं देना चाहते। वह पार्षद एकनाथ शिंदे को लेकर के, इसी बात को लेकर एकनाथ शिंदे के साथ ताज होटल में गर्मागर्म हुआ था पार्षदों से कि आप भाजपा को समर्थन देंगे तो हम आपका साथ छोड़ करके घर वापसी कर जाएंगे, आप शिवसेना का बनाइए, हम आपके साथ हैं। और भाजपा तैयार नहीं थी और एकनाथ शिंदे ने आधार कार्ड और उनका सर्टिफिकेट जो निर्वाचन का था वह ले लिया था। ऐसे में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया एकनाथ शिंदे ने। बीएमसी में जो पार्षदों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है कि या इस पार्टी के हैं, उसको कैंसिल करा दिया। अब चुनाव आयोग का दिया हुआ सर्टिफिकेट उनके पास आ गया। अब वह अगर उद्धव ठाकरे शिवसेना में जाते हैं तो वह उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से रजिस्ट्रेशन करा लेंगे अपना। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब हो गया। अब पेच फंस गया विधानसभा के अंदर, वहां भी एकनाथ शिंदे अब 2.5 साल का मांग रहे हैं सीएम की कुर्सी। अब पेच महाराष्ट्र के अंदर सरकार बुरी तरह से फंस गई है संकट में। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से हर संभव प्रयास कर रहे हैं दूरी बनाने का, उनके लोगों को अपने कार्यक्रम में नहीं। नीतीश कुमार ने बड़ी साफ कर दिया है कि जेडीयू के किसी भी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लिए नो एंट्री है, तुम अपना अलग करते रहो। और संजय झा आ गए मोदी जी का गुणगान गाने, चालीसा पढ़ने के लिए। मतलब गजब की लीला है भैया। जिस व्यक्ति ने पूरे देश को लूट लिया, तहस नहस मचा दिया, हर किसी को लाकर सड़क पर खड़ा कर दिया, हर किसी के हाथ में कटोरा थमा दिया, लगी हुई नौकरी चली गई लोगों की, फिर भी वैसे व्यक्ति का गुणगान संजय झा जैसे लोग करते हैं। अब हवाई चप्पल में दरभंगा से प्लेन में उड़ाएंगे। एक वीआईपी डिप्टी सीएम का प्लेन तो बचा नहीं पा रहे हैं, गरीब को प्लेन में उड़ाने चले हैं दरभंगा में। बाहरे पंडित बा पोंगा पंडित है काजी। तो यह दृश्य जो है ना, जो नीतीश कुमार फैसले एक एक ले रहे हैं, यह इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को और जगाने लगा है। और इसका गुनाहगार भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं। ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अखिलेश यादव, है गुनाहगार। इन लोगों की वजह से आज ये हालात हुए हैं, अन्यथा सरकार तो कब की बदल गई होती। यह नीतीश या नायडू यह तो आने को तैयार थे, कांग्रेस ने तो ऑफर भी डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन कोई साथ नहीं था। और जैसे कांग्रेस ने दूरी बना ली इंडिया गठबंधन से, महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल तक सबको अक्कल आ गई ठिकाने। कांग्रेस ने कहा दिया हम गठबंधन के हिस्से नहीं भैया, हम तुम्हारे साथ चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। तुमको लड़ना है हमारे साथ तो हमारे शर्त पे आ जाओ। अक्ल ठिकाने आ गई है सबकी। कहे कि मोदी तो चाप रहा है, साम दंड भेदभाव लाठी डंडा सबसे। अब सत्ता खोने का डर जब समा रहा है तो एकजुटता बना रही है, लेकिन कांग्रेस फिर भी दूर है। कांग्रेस कह रही है कि आप इकट्ठे हो जाओ, 172 का आंकड़ा तैयार कर लो, 100 सांसदों का समर्थन हम दे देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ समझौता अब नहीं करेंगे। 172 लेकर के आओ, 100 सांसदों का समर्थन लेकर व्यवस्था बदल दो और एक लोकतांत्रिक चुनाव इस देश के अंदर कराओ। अब इसी पर हर कोई चल रहा है, लेकिन
अब नीतीश कुमार बिहार के अंदर एक नई लकीर खींचने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अब एक अहम भूमिका में आने वाले हैं बजट सेशन के दौरान। अब बजट पर निगाहें सबकी हैं कि बजट में क्या नीतीश कुमार की डिमांड, चंद्रबाबू नायडू की मांग पूरी होती है या नहीं होती है। जबकि पाखंडी सरकार ने फिर पाखंड किया कि पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया और संडे को पार्लियामेंट बुला लिया। बाहर भाई वाह, कमाल है। संडे के दिन ढोंग करेगी पार्लियामेंट चलाकर और बाकी दिन स्थगित करती रहेगी। ऐसा भी पाखंड देखा है आप लोगों ने? तो पाखंडों का सिलसिला लगातार जारी है, उस पाखंड में कोई कमी नहीं आएगी, पाखंड भरपूर होगा। लेकिन कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, तो बजट जब आएगा टाय टाय फिश हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब लीपा पोती हो जाएगा। अब चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं 10 साल से धोखा दे रहा है मोदी, जो भी कहा एक भी वादे पूरा नहीं किया, जो बजट अलॉट करता है वह भी नहीं देता है, दूसरा बजट आ जाता है पहले का पैसा ही नहीं मिलता। तो कागजों में तो भरपूर है, विकास हो रहा है। अब यह विकास करेंगे ना समझ लोग जो देश को कंगाल बना दिए। तो एक ऐसी परिस्थितियां आती है, ना समझी जो है वह देश पर भारी पड़ रही है और हर नीति फेल हो रही है। यही वजह है कि आज कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं है, अकेले अलग थलग पड़े हुए हैं हम, सरकार की नासमझियों की वजह से। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में दे दीजिएगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि ताकि लोगों को समझ आए और उनको भी, अपने दोस्तों को भी कहिए कि वह भी आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।